हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। आप सभी को पता है कि हम जेबीटी टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप में ऐसे कोई भी जेबीटी टेट की प्रेपरेशन के लिए सिर्फ नोट्स को बाय करना चाहता है, सिर्फ जो हमारे नोट्स है, पीडीएफ्स और एक्स्ट्रा मटेरियल है, सिर्फ उनको ही बाय करना चाहता है, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जो उसकी फ़ीस रहेगी आपकी नोट्स की, पूरी जो नोट्स है उसकी जो फीस है वो सिर्फ 120 रुपीज़ है आपके पास, जिसमें कि नोट्स है और डेली आपको टेस्ट भी दिए जाएंगे। सिर्फ उसमें आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी। तो आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शी विल कम हेयर डैश द इवनिंग। तो यहाँ पे जो इवनिंग वर्ड है द इवनिंग, इससे पहले आपने प्रेपोजिशन का यूज़ करना। और आज की वीडियो में हम सारे फिक्स प्रेपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान देना, कभी भी आपके पास द मॉर्निंग, द इवनिंग, द आफ्टरनून, इनसे पहले आपके पास इन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। तो यहाँ पे भी आपका जो प्रेपोजिशन यूज़ होगा वो इन प्रेपोजिशन का यूज़ होगा। इट मीन आपका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन है हमारे पास, आई शैल लीव फॉर मुंबई डैश 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमने 6 o'clock से पहले कोई प्रेपोजिशन का यूज़ करना है और ये भी हमारा फिक्स प्रेपोजिशन है। एक बात हमेशा ध्यान देना, अगर आपको कभी भी फिक्स टाइम दिया जाता है, या तो पीएम में होता है या फिर एएम में, जैसे कि 7 PM, 6 AM, 2 PM, 1 AM, 12 PM, इस तरीके से अगर होता है, या फिर 7 o'clock, 6 o'clock, 5 o'clock, इस तरीके से टाइम दिया गया होता है फिक्स टाइम, उससे पहले हमेशा आपका एट प्रेपोजिशन यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी आपका एट प्रेपोजिशन का यूज़ होगा। तो एक बात हमेशा के लिए अब ध्यान देना, फिक्स टाइमिंग कहीं पे भी दी गई हो उससे पहले हमेशा एट प्रेपोजिशन, बाकी मॉर्निंग और इवनिंग अगर होता है उससे पहले आपके पास इन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ही विल रीच हेयर डैश सनसेट। तो यहाँ पे जो वर्ड सनसेट है, आखिर इससे पहले आपका कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होगा? तो ये भी एक आपका फिक्स प्रेपोजिशन है, आप इसको नोट कर सकते हो। कहीं पे भी अब आपको सनसेट दिखता है या फिर नून दिखता है, उससे पहले हमेशा आपका एट प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, एट। तो कहीं पे भी सनसेट वर्ड दिखे उससे पहले एट प्रेपोजिशन का यूज़ होता है, या फिर आपके पास कोई भी स्मॉल टाउन के नेम आते हैं उनसे पहले भी आपका एट प्रेपोजिशन यूज़ होता है। साथ ही साथ अगर आपके पास स्पीड बताई जाती है, जैसे कि 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, तो उनसे पहले भी एट का यूज़ होता है। और साथ ही साथ अगर आपको कहीं पे भी डिस्टेंस बताई जाती है, दूरी बताया जाता है, आई ट्रैवल डैश 20 किलोमीटर, तो एट 20 किलोमीटर। तो कभी भी डिस्टेंस या दूरी बताई जाएगी अब आपको, उससे पहले भी आपने हमेशा एट प्रेपोजिशन का यूज़ करना। और कभी भी स्पीड आपको दिखाई जाती है उससे पहले भी आपका एट प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। और साथ ही साथ सनसेट और नून, इससे पहले भी आपके पास एट प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आई एम गोइंग डैश पेरिस। तो यहाँ पे जो गोइंग है इसके साथ आखिर कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होगा? कभी भी आपको प्रॉपर डायरेक्शन बताई जाती है, आप उसके साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे भी जो आपका प्रेपोजिशन यूज़ होगा वो आपके पास टू होगा, यानी कि ऑप्शन जो ए है, आई एम गोइंग टू पेरिस। अब ध्यान देना, आपके पास गो, वेंट या गोइंग कहीं भी दिखता है, गो टू, वेंट टू, गोइंग टू, इनके साथ हमेशा आपका टू प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। और साथ ही साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन है लिसन। लिसन के बाद हमेशा आपके पास टू प्रेपोजिशन का यूज़ होता है, लिसन टू। और एक और वर्ड है आपके पास, वो है मैरिड। शादी की बात जब भी होती है, मैरिड, उसके बाद हमेशा आपका टू प्रेपोजिशन होता है, ही मैरिड टू हर सिस्टर, या कुछ भी आपके पास होता है मैरिड, उसके बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन, या फिर गो, वेंट, गोइंग, उसके बाद भी टू प्रेपोजिशन, या फिर आपके पास कहीं पे भी अब लिसन वर्ड दिखता है उसके बाद भी आपके पास टू प्रेपोजिशन का यूज़ होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, माई वॉच इज डैश द टेबल। जो मेरी वॉच है, जो मेरी घड़ी है, वो टेबल के ऊपर है, यानी कि सरफेस के ऊपर है। और जो वॉच है वो नॉन लिविंग थिंग है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद नहीं जा सकती। अगर कोई भी चीज़ किसी भी सरफेस के ऊपर होती है, उस सरफेस को टच कर रही है और वहाँ पे स्टेबल है, तो उसके साथ हम हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है, माई वॉच इज़ ऑन द टेबल। तो कभी भी कोई भी वस्तु किसी भी सरफेस के ऊपर होगी तो उसके साथ हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, असलाम सेट डैश द रूफ ऑफ बस। जो असलाम एक पर्सन है वो बैठा है बस की छत के ऊपर, यानी कि बैठा है किसी सरफेस के ऊपर, वो टच करके बैठा है और स्टेबल रहेगा। जब कोई पर्सन बैठा है कहीं पे, वो स्टेबल है, वो रूफ को भी टच कर रहा है, तो हम वहाँ पे हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। देखो, अगर कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स किसी भी सरफेस के ऊपर है, टच कर रही है, तब तो ऑन का यूज़ होता ही होता है। बट अगर कोई पर्सन है, जैसे कि लिविंग थिंग्स है, या तो उसको बैठने की बात की जाए या फिर वो खड़ा है, उसके साथ हमेशा आप ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है, असलाम सेट ऑन द रूफ ऑफ बस। और साथ ही साथ अगर कभी भी आपके डेज के नेम आते हैं, जैसे कि मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे या फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, डेज के नेम से पहले हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे। और अगर हम बात करें ऑन प्रेपोजिशन, इसका यूज़ हमारे बॉडी पार्ट्स के नेम के साथ भी होता है। ऑन फोरहेड, कहीं पे भी आपके पास ऑन लेग, या फिर डैश करके आर्म हो तो ऑन आर्म। तो कहीं पे भी अब आपके पास डेज के नेम आते हैं, उनके साथ भी आपका ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। और कोई भी चीज़ किसी भी सरफेस के ऊपर स्टेबल है, तब भी आप ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शी इज सिक डैश हर जॉब। तो जो सिक वर्ड है, इसके साथ आपका यूज़ होता है ऑफ प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है, शी इज सिक ऑफ हर जॉब। और अगर हम ऑफ प्रेपोजिशन की बात करें, ये किस किस के साथ होता है, अगर किसी भी पर्सन की डेथ किसी भी डिजीज़ के कारण होती है, कोई भी पर्सन किसी बीमारी के कारण मर रहा है, तो उसके साथ हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। डेड ऑफ कैंसर, कोई पर्सन कैंसर के कारण मर रहा है तो डेड ऑफ कैंसर। अगर आपके पास कहीं पर भी अब काइंड वर्ड दिखता है, तो काइंड के साथ भी आप हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हो, काइंड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही वॉज बिजी डैश हिज ऑफिस वर्क। तो यहाँ पे जो आपका बिजी वर्ड है, आखिर इसके साथ आपका कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होगा? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है। तो बिजी वर्ड के साथ हमेशा इन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ही वॉज बिजी इन हिज ऑफिस वर्क। और अगर हम बात करते हैं जो आपका इन प्रेपोजिशन है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। एक वर्ड है आपके पास रिच, आप नोट कर सकते हो, रिच वर्ड के साथ भी आपके पास इन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। रिच इन गोल्ड या रिच इन विटामिन ए, रिच इन विटामिन सी, कभी भी रिच वर्ड दिखे तो उसके साथ इन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। और एक वर्ड है आपके पास इंटरफेयर, डू नॉट इंटरफेयर इन माई पर्सनल लाइफ। तो जो इंटरफेयर वर्ड है, उसके साथ भी हमेशा आपका इन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। तो ये आपके कुछ फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं, जैसे कि रिच हो गया, इंटरफेयर, इनके साथ इन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉन्ग्रेचुलेशन डैश योर एंगेजमेंट। कॉन्ग्रेचुलेट, जब भी आप किसी को बधाई देते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड का यूज़ होता है, उसके साथ आपका फिक्स प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर एंगेजमेंट या कॉन्ग्रेचुलेटेड वर्ड होता है, तब भी ऑन का यूज़ होता है। तो एक बात हमेशा के लिए ध्यान देना, अब कहीं पे भी आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड दिखे, उसके साथ आपका ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। और साथ ही साथ अगर डेज के नाम आते हैं, तब भी आपके पास ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। और अगर आपके पास जैसे कि बॉडी पार्ट्स के नेम आते हैं,
फिर भी आपके पास ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बोल सकते हो आप, जो कि आपको और ज़्यादा हेल्प करती है आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एवरीबडी ब्लेम हिम डैश द एक्सीडेंट। जब भी आप किसी को ब्लेम करते हो या फिर किसी के ऊपर कोई भी दोष लगाते हो, तो आप वहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ करते हो। एवरीबडी ब्लेम हिम फॉर द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के लिए इसको सब ब्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, फॉर। और एक बात फिर से नोट करना, कभी भी आपके पास होप या विश वर्ड दिखता है, फिक्स प्रेपोजिशन है होप या विश, इसके साथ भी आपका फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। होप फॉर द बेस्ट, विश फॉर द बेस्ट, तो इन दोनों के साथ आपका फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। और अगर कभी भी आपको प्रॉपर डेज बताए जाते हैं, प्रॉपर मंथ्स बताए जाते हैं, जैसे कि 11 डेज, 12 मंथ्स, 10 डेज, इस तरीके से होता है, तो तब भी फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ होता है इन सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, डिड ही लीव फॉर न्यूयॉर्क डैश द मंथ ऑफ जुलाई। तो यहाँ पे द मंथ ऑफ जुलाई से पहले कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होगा? अगर हम मंथ्स के नेम के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये वर्ड्स कहीं भी दिखते हैं, यानी कि मंथ्स के नेम आपको दिख जाते हैं कहीं पर, तो आपका इन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, डिड ही लिव फॉर न्यूयॉर्क इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो कभी भी अब आपको मंथ्स के नेम आएंगे, आप उनके साथ इन प्रेपोजिशन का यूज़ करना। या फिर आपके पास डेट ऑफ बर्थ की बात कभी भी होती है, बॉर्न इन 1986, इस तरीके से कभी भी होता है, ईयर दी गई होती है कि आखिर कौन सी ईयर में आपका जन्म हुआ है, तो उनके साथ भी आपका इन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। साथ ही साथ जो ऋतुएं होती है आपके पास, जैसे कि समर हो गया, विंटर, इनके साथ भी आपका इन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ही जंप्ड डैश द रिवर फ्रॉम ब्रिज। वो नदी के अंदर कूद गया, कहाँ से? ब्रिज से। जब वो नदी के अंदर कूदा, इट मीन्स वो अंदर गया। और हमारे पास रूल है, कोई भी चीज़ बाहर की तरफ से इनसाइड की तरफ जाती है, यानी कि अंदर की तरफ जाती है, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ, तो हम हमेशा इनटू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ही जंप्ड इनटू द रिवर फ्रॉम ब्रिज। क्योंकि जंप करके जाओ आप अंदर, चाहे वॉक करके जाओ या फिर सिंपली जाओ, जिस तरीके से जाओ, जब भी आप बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जाते हो, आप हमेशा वहाँ पे इनटू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हो। या फिर कोई छोटा सा चेंज क्यों ना हो जाए, आप जैसे कि ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी, आप इंग्लिश को ट्रांसलेट कर लो हिंदी लैंग्वेज में, तब भी आप इनटू प्रेपोजिशन का यूज़ करोगे। इट मीन्स अगर कभी भी कोई भी छोटा सा चेंज होता है, उसके साथ भी आपके पास इनटू प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। और अगर आप कभी भी बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जाते हो, तो उनके साथ भी आपके पास इनटू प्रेपोजिशन का यूज़ होता है।